हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे। इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, और सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन इसके बाद स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम किस पर, इक्वेशन। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन व्हेन we equate to algebraic expression, okay, ठीक है, this is called equation। this is called equation। जब हम दो एल्जेब्रा के एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल, ओके। तो अब इक्वेशन कितने टाइप की हो गई, लीनियर इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, और आगे बढ़ते चले जाएंगे ये, ठीक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एटसेट्रा। अब लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल को हमने जीरो के इक्वल रख दिया तो ये क्या होगी हमारी लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, वन। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे 2x + 3, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वन। तो लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के इक्वल रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ओके। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन की बात हुई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, तो इसकी एक जनरल फॉर्म क्या होगी, ax + b = 0, ओके, वेयर a और b क्या है, रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ फिर, कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट। तो ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये कंडीशन है वेयर a b बिलोंग्स टू r। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल क्या होगी, यहाँ पर एक वेरिएबल था, यहाँ दो वेरिएबल हो जाएंगे, ax + by + c = 0, वेयर a b c बिलोंग्स टू r एंड a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात हुई हमारी किसकी, इक्वेशन की, टाइप ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की भी टाइप हो गई वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ओके। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ simultaneous
सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या होगा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन? अ पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन का पेयर हो गया, ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। ओके, बोला जाएगा कब? जब a1 a2 b1 b2 b1 b2 c1 c2 ये सभी बिलोंग करेंगे किससे? रियल नंबर से। ओके, ये सभी रियल नंबर होंगे। एंड सेकंड कंडीशन होगी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिस्टम क्या बोला जाएगा? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब एक पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन जिसमें जो भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 बिलोंग करता है रियल नंबर से, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नहीं है इक्वल 0 के, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नहीं है इक्वल 0 के। तो ये एक सिस्टम बोला जाएगा। अब ये सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है? ये सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसके सिस्टम के टाइप निकाल लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अब इस इक्वेशन टाइप ऑफ दिस सिस्टम ये दो तरह का होगा। नंबर 1 कंसिस्टेंट कब होगा? इफ सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन है, इफ सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ओके, अब ये कंसिस्टेंट सिस्टम भी टू टाइप का होता है। नंबर 1 इंटरसेक्टिंग सिस्टम ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सिस्टम ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट सिस्टम दो टाइप का होगा। सिस्टम ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगा? जब दोनों इक्वेशंस में से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो ये सिस्टम कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या होगा आपका? सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट लाइंस। ओके, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट लाइंस कब होगा? जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। अब इन दोनों ही कंडीशंस में, पहले कंडीशंस में दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस केस में मैनी सॉल्यूशन होगा। ओके, इस केस में मैनी सॉल्यूशन होगा। अब थर्ड टाइप पर आते हैं। थर्ड टाइप क्या है आपका? सेकंड टाइप क्या है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम कब इनकंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट की बात हो गई, इनकंसिस्टेंट सेकंड टाइप हो गया आपका इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? ये
इनकंसिस्टेंट सिस्टम वेयर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा। ओके, नो सॉल्यूशन। तो ये बात समझ में आई आपके। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है, पेयर ऑफ टू लाइंस, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तीनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या तो सिस्टम लिख दो या पेयर लिख दो, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला रिप्रेजेंटेशन किसका करेंगे हम, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ, अच्छा ये थोड़ी बात करते हैं, ये जो पेयर है सिस्टम, आ सिस्टम हैज कितने तरीका हो सकता है, नंबर वन, आ सिस्टम इज, दो लाइन का सिस्टम कितने तरह का हो सकता है, नंबर वन इंटरसेक्टिंग, नंबर टू पैरेलल, और नंबर थ्री डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट। अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूं तो इंटरसेक्टिंग, पहले को रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो कैसे होगा, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये हुआ मेरा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट सिस्टम। इस कंडीशन में क्या होगा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 अपॉन B2 के। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल, A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 के। ये कैसा हुआ मेरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कैसा हुआ ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम, पैरेलल लाइंस। थर्ड लाइंस क्या होंगी, डिपेंडेंट लाइंस। ठीक है, इसको मैं अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, ऐसे, एक लाइन ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, L1 L2, तो ये कैसा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट। ये कैसा है, कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट सिस्टम, एक ये सिस्टम होगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे कर देते हैं इसको, ये लाइन हो गई AB और यही लाइन हो गई CD। तो ये लाइन कैसी हुई आपकी, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तीनों रेशियो इक्वल होंगे, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर। तो ये पूरे चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ। इसके बाद आते हैं किस पे, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको करते हैं अभी, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब सॉल्व करते हैं अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अलजेब्रिकली 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड, और नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये डिलीटेड है इस बार,
क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले करते हैं हम किसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। एक पेयर ले लेते हैं इक्वेशंस का, उस पेयर को हम सभी मेथड से करेंगे। तो इसका हम पेयर ले लेते हैं 2x + 3y = 15, 2x + 3y = 13, 4x - y = 5, 2x + 3y = 13, ठीक है, और लिया हमने 4x - y = 5। ओके, ये क्या ले लिया हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम क्या, इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, या ऐसे कर लेते हैं इसको, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इधर कर लेते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, और उधर कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में किसी भी एक इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x = 13 - 3y और x = 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको रख दो, 4 × 13 - 3y / 2, 4x - y = 5। ओके, अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम किसकी, y की। तो 13 4 जा 52, नहीं 2 को यहाँ से कट कर दिए ऐसे, तो ये हो गया हमारा 26 - 6y - y = 5। अब 26 - 7y = 5, तो -7y = 5 - 26 को इधर ले गए। अब -7y = -21 और y = 3। ओके, अब इस y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, x = 13 - 3 × 3/2, तो 13 - 6 6/2 = ठीक है, y = 3, 13 - 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, 3 3 जा 9। ओके, और 13 - 9 = 4, और x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। मेथड कौन सा लगाया है हमने, सब्स्टिट्यूशन। इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से, बाय, यहाँ एक कंपैरिजन हो जाएगा जब हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को कोएफिशिएंट को इक्वल करके एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको एलिमिनेट करते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट 4x + 6y = 13 2 जा 26। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करूं मैं, इस इक्वेशन में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है माइनस कर देना। 4x ये माइनस हो गया, और ये माइनस था ये प्लस हो गया, y = 5 ये क्या हो गया, माइनस। तो ये तो हो गया कैंसल, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। अब 6y + y 7y = 21 और y = 3। क्लियर। अब y की वैल्यू में किस में पुट करूं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट y = 3 इन इक्वेशन, मैंने पुट कर रहा हूं इक्वेशन से 2 में, तो y की वैल्यू 3 पुट करिए यहाँ पर, तो 4x - 3 = 5
4x इक्वल टू 5 प्लस 3, तो 4x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 2। तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, दोनों मेथड से। अब थर्ड मेथड से फिर सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। थर्ड मेथड क्या होगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी पेयर को सॉल्व करते हैं किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इवन ये डिलीटेड है इस बार, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ कर सकते हैं हम अपनी हेल्प के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं हम, x और नीचे कोएफिशिएंट लिखते हैं किसके, y के और कांस्टेंट नंबर। y का कोएफिशिएंट क्या है 3 और -1। ओके, b1 b2 c1 c2। c1 c2 की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको इधर लिया हूँ तो -13 और -5। अब ये किसके इक्वल होगा, ये y के इक्वल होगा। ओके, तो y के नीचे क्या लिखूंगा मैं, -13 -5 और कोएफिशिएंट ऑफ x 2 4। क्लियर, 2 4। इसके बाद कांस्टेंट जो टर्म होगी उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन, अब ये तो बच जाएगा, यहाँ बचेगा क्या आपका 2 4 और -2 4 3 एंड -1, 2 4 3 एंड -1। अब इनकी मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे इसने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, यहाँ इसने इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ इसको और यहाँ इसको। ओके, अब वैल्यू निकालते हैं। किसी x की वैल्यू निकालनी है, इसको इसके इक्वल रख देंगे। तो x डिवाइडेड बाई 3 इंटू -5 कितना हो गया, -15। ओके, माइनस का साइन लगेगा, -1 इंटू -13 +13 तो -13। ओके, इक्वल, यहाँ क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई -2 -4 3 जा 12। ओके, तो x अपॉन -28 किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन -40। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -28 अपॉन -40, कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ऐसे यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y अपॉन -13, 13 4 जा 52 -52 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ -5 और 2 की मल्टीप्लाई क्या हुई, -10 और ये हो जाएगा +10 इक्वल टू 1 की 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 अपॉन -14, 1 अपॉन -14। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, y अपॉन -42 किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन -14 के, और y की वैल्यू हो गई -42 अपॉन -14 इक्वल टू 3। तो वही वैल्यू आई जो हमारी पिछले दो मेथड से आई थी, y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2। आई होप तीनों मेथड आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब इस पूरे चैप्टर के प्रोबेबल क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ग्राफिकल मेथड को एक बार अलग से कर लेंगे हम। ओके,